वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए जो है प्रत्येक शिफ्टों के बाद आपके मैथ के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के 10 प्रश्न कराए जा रहे हैं इस चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग 24 नवंबर शिफ्ट 3 के बाद के मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के 10 प्रश्न देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी फर्म में 70 पुरुष यानी कि 70 आदमी है और 100 महिलाएं यानी कि वुमेन कार्यरत है। एक बड़े पैमाने पर भर्ती के दौरान पुरुष और महिलाओं की संख्या समान संख्या में नियुक्ति होती है और उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो भर्ती के बाद फर्म में कार्यरत लोगों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या है, आपके मैन फिर वुमेन है। इनका जो है संख्या कितनी थी, 70:100 यानी कि 70 पुरुष थे और 100 महिलाएं थी। इनका क्या करेंगे, हम लोग अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो में आपका क्या हो जाएगा, 1:1 चला जाएगा, यानी कि मैन और वुमेन का अनुपात कितना आ जाएगा, तो 7:10 आएगा। बाद में जो है वृद्धि होने के बाद यानी कि सामान्य संख्या में आदमी की भी वृद्धि हुआ, सामान्य संख्या में महिलाओं की भी वृद्धि हुई। तो वृद्धि होने के बाद ये जो आपका अनुपात कितना हो गया, 3:4 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों की जो है क्या हुई, समान वृद्धि हुई। तो यहाँ पर यूनिट में क्या समान वृद्धि देखने को मिल रही है, यहाँ तो हमें कमी देखने को मिल रही है। तो यहाँ तो वृद्धि होनी चाहिए थी। तो हम लोग वृद्धि यहाँ पर बनाने के लिए, रेशियो को सही करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो यूनिट है उनका डिफरेंस अपोजिट रेशियो में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। यानी कि ऊपर में अगर होल रेशियो में 1 गुना करेंगे तो कोई भी रेशियो में चेंज नहीं आएगा, तो 1 रहने देंगे। ऊपर का डिफरेंस देखेंगे तो 10 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 3। यानी कि इसमें क्या कर देंगे, 3 होल रेशियो में गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया आपका कितना हो जाएगा, 12। यानी कि नया अनुपात कितना आ गया, 9:12। पहले कितना था, 7:2। यानी कि यहाँ पर वृद्धि देखेंगे तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है, 2 यूनिट के। पुरुष में भी 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है और महिलाओं में भी 2 यूनिट की ही वृद्धि हो रही है। यानी कि वृद्धि बोला गया कि प्रश्न में समान हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमें समान देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अब हम लोगों को क्या चाहिए कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर जो है वुमेन जो है कितने है, 10 यूनिट है। 10 यूनिट का वैल्यू जो है, टोटल महिलाओं की संख्या कितनी दी गई थी, 100। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 10 लोग है। तो पूछा क्या जा रहा है कि टोटल कितने लोग अब जो है कार्यरत हैं, यानी कि नया अनुपात के हिसाब से कितने लोग कार्यरत है। तो नया अनुपात कितना आया था, 12:9:21। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 लोग है तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 210। यानी कि अब जो है टोटल कितने कर्मचारी कार्यरत है, तो 210 लोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आयताकार मैदान का परिमाप यानी कि पेरीमीटर 386 मीटर है और इसकी 2 आसन्न भुजाएं के बीच का अंतर 95 मीटर है। उस वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, आयताकार मैदान का लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया कि एक आयताकार यानी कि रेक्टेंगल नुमाकार क्या है, एक मैदान है। यहाँ पर बोला गया कि दोनों जो ये आसन्न भुजाएं यानी कि जो आमने सामने भुजाएं वो आपकी क्या है, दोनों भुजाओं का अंतर 95 मीटर है। तो अगर इसे यक्स मान ले तो ये आपका कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 95। तो परिमाप कितना हो जाएगा, ये भी आपका यक्स प्लस 95, ये भी आपका यक्स। तो टोटल परिमाप कितना हो जाएगा, यक्स यक्स 4 95 प्लस 95 आपका कितना हो जाएगा, 190। कितने हो जाएंगे, 190। ये इधर टोटल परिमाप है। टोटल परिमाप असल में कितनी दी गई है, 386 मीटर दी गई है। हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 4x बराबर 386 में से 190 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 19 दूनी 38 यानी कि 196 आएगी। तो 4 से काटेंगे तो आपका कितने बराबर चला जाएगा, 4 चक 16, 4 नंबर 36। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 49। यानी कि हमें चौड़ाई कितनी आ गई, 49। लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यक्स प्लस 95 करेंगे यानी कि 49 प्लस 95 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 जुड़ गया यानी कि 144 आ जाएगा। यानी कि लंबाई 144 और चौड़ाई आपकी कितनी आ गई, 49 मीटर आ गई। तो लंबाई चौड़ाई हमें पता चल गई। तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी कि 144 इंटू 49 क्या हो जाएगा,
इसकी एरिया यानी कि क्षेत्रफल होगी कितनी 144 इंटू 49, जो कि किसके बराबर है, एक वर्ग के यानी कि स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो स्क्वायर का अगर भुजा ए मान ले तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर वर्ग के एरिया का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना ए 144 इंटू 49 है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 इंटू 7, तो 12 इंटू 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 सतह 84 मीटर, यानी कि वर्ग के भुजा की लंबाई कितनी आ गई 84 मीटर, यानी कि 84 मीटर आपकी आंसर होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है बी का 120%, बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योगफल 121.1/2 है तो 2c माइनस 4b प्लस ए का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी लिख देंगे। यहाँ पर क्या दिया गया कि ए जो है बी से 120% अधिक है, यानी कि 120 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, सॉरी 120% अधिक नहीं 120% है, यानी कि 120% का फ्रैक्शन वैल्यू 6/5 होगा, यानी कि जो है बी जो है कितना 5 यूनिट है और ए कितना है 6 यूनिट है। फिर यहाँ पर बोला गया कि बी जो है सी का कितना है 65% है, यानी कि 65% का वैल्यू कितना होगा 13/20, कितना होगा 13/20, यानी कि सी अगर 20 यूनिट है तो बी जो है कितना 13 यूनिट है। तो जो ब्लैंक स्पेस है उसे क्या करेंगे, अगल बगल वाली संख्या देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखेंगे। तो बगल में संख्या 5 है तो 5 लिख देंगे, बगल में संख्या 13 है तो 13 लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, सीधा सीधी गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 13 छक 78, 13 पचे 65, और यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 20 पचे 100 यूनिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, टोटल योगफल कितना दिया गया 121.1/2, और यहाँ पर यूनिट में टोटल सम कितना हो जाएगा, तो टोटल सम करेंगे कितना होगा 8 5 13, 1 7 6 13, 10 23, 1 आपका कितना हो जाएगा 24। इतना यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, इतने के बराबर है। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 3 और 12 दूनी 24/2, तो 243 चला गया, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो अब हमें क्या चाहिए, इतने का वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें ए बी सी का वैल्यू चाहिए होगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर एक यूनिट का वैल्यू 1/2 है तो 78 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 39, यानी कि आधा। बी का कितना हो जाएगा 65/2, और सी का आपका कितना हो जाएगा 100 का आधा, यानी कि 50। तो ए बी सी का अब हमें वैल्यू पता है, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो सी का वैल्यू कितना है 50, तो 50 दूना आपका कितना हो जाएगा 100 माइनस 4b, बी का मान कितना है 65/2 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से 4 आपका 2 बार में चला गया, यानी कि 65 दुनिया आपका कितना हो जाएगा 130, प्लस ए का वैल्यू कितना 39, तो यहाँ पर 39 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 100 प्लस 39 139 माइनस 130 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, उनके वर्गों का योगफल यानी कि सम कितना है 2349 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन 3 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे क्या कर लेते 2x 3x इसे 4x मान लेते, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चक 16 3 तिया 9, 16 9 25, 25 और 4 29x स्क्वायर टोटल योग हो गया इनके वर्गों का। और इनको वर्गों का योग असल में संख्या में कितनी दी गई है, तो 2349 दी गई है। हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 29 से काटेंगे तो ये आपका 29 8 आपका 232, 2 बचा तो 29 1, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना 81 है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, यानी कि x का वैल्यू अब हमें पता चल गया। तो हमें क्या पता चल जाएगी, संख्या भी पता चल जाएगी। तो संख्याओं का टोटल योग कितना हो जाएगा 4 3 7 3 9x होगा, कितना होगा 9x होगा। तो हमें क्या चाहिए, टोटल योग चाहिए, तो 9x, x का वैल्यू कितना था 9, यानी कि 9 × 9 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए औसत चाहिए, तो औसत चाहिए तो टोटल कितने संख्या है, तो 3 संख्या, तो 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा औसत यानी कि एवरेज आ जाएगी। तो 3 से 9 को काटें कितने बार में चला जाएगा 3 बार में, यानी कि 9 तिया आपका कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि नया बेलन बनाने के लिए यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 40% की कमी यानी कि डिक्रीज होती है और ऊंचाई में 60% की वृद्धि होती है तो आयतन में हुई कमी ज्ञात कीजिए, यानी कि वॉल्यूम में कितना डिक्रीज होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, यानी कि त्रिज्या 2 बार गुना होगी
ऊंचाई आपकी एक बार होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो परसेंट का वैल्यू दिया गया उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 2/5, और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/5। तो यहाँ पर हमें क्या होती है, त्रिज्या में जो है 5 यूनिट से कितनी हो जाती है, 2 यूनिट की कमी हो जाती है, यानी कि 3 यूनिट हो जाती है। त्रिज्या को कितने, r² है, तो त्रिज्या को यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बार परिवर्तन आएगा। ऊंचाई में क्या हो जाती है, 3 यूनिट की वृद्धि हो जाती है 5 यूनिट में। तो 5 यूनिट में क्या हो जा रही है, 3 यूनिट की वृद्धि हो रही है, यानी कि कितना हो जाएगी, 8 यूनिट। अब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये पहले वाली वॉल्यूम यानी कि आपका ये जो है पहले वाली वॉल्यूम, ये अब आपकी परिवर्तन के बाद वाली वॉल्यूम आएगी यूनिट में। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 = 125। नया आपका कितना हो गया, 3 × 3 = 9, 8 = 72। यानी कि पहले अगर वॉल्यूम 125 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई, 72 यूनिट। यानी कि कितनी कमी हमें देखने को मिल रही है, तो 28 × 25, 25 दूनी 50, 3 आपके कितने हो गए, 53 यूनिट की कमी देखने को मिल रही है। कितने में, 125 में। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आएगा। 25 से काटेंगे 5 बार में, ये कितने बार में, 4 बार में। ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि नीचे आपका 10 आ जाएगा। तो 53, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, हाथ में 2, और 8 × 25 = 40, 2 कितना हो जाएगा, 42, 5 दूनी 10, यानी कि 42.4% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में क्या दिए गए, छात्रों की कुल संख्या दी गई है। तो कुल संख्या छात्रों का कितना दिया गया, 250। अलग अलग जो है, जैसे कि यहाँ पर अंकों का प्रतिशत दिया गया, यानी कि 40 से 50% अंक जो है कितने छात्रों ने प्राप्त किया, तो 10 छात्रों ने। उसी तरीके से जो है आगे भी जो है कितने कितने प्रतिशत अंक जो है छात्रों ने प्राप्त किया वो दी गई है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 70% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशतता और 80% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशतता के बीच का अंतर ज्ञात करें कि कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 70% से कम वाले का कुल योग करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8, 80 या 10, 90, 90 30 आपके कितने हो जाएंगे, 120। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है, 80 और उससे अधिक। तो 80 और उससे अधिक कौन है, 40 और 25, तो कितने हो जाएंगे, 65। कितने हैं, 65। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिशत में अंतर कितना है। तो यहाँ पर संख्या में अंतर निकाल लेंगे तो प्रतिशत में भी हम लोग अंतर निकाल पाएंगे। तो संख्या में अंतर कितना है आपका, तो संख्या में अंतर आपका इधर 35, 35 और 20 आपके कितने हो गए, यहाँ पर 55 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 55। कुल कितने में से, 250 में से। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 50 से काट लेते, 50 से ये 2 बार में, ये 5 बार में। 5 से काटेंगे, ये कितने बार में चला जाएगा, 11 बार में। तो 11 दूना आपका कितना हो गया, 22%, यानी कि प्रतिशत में अंतर कितना है, तो 22% का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज पर 17,200 रुपये की राशि को 2 भागों में क्रमशः 8% और 10% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 रुपये है तो 8% की दर से उधार दी गई राशि कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया, ये 2 साल का साधारण ब्याज दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 साल का ओवरऑल साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये 2 साल का साधारण ब्याज है, तो 1 साल का साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 1500, यानी 15 दूनी 30, यानी कि 1504 रुपये 1 साल का साधारण ब्याज आ गया। हमें क्या चाहिए, ओवरऑल दर चाहिए, यानी कि कितने प्रतिशत का ओवरऑल ब्याज लगता है वो हमें चाहिए। तो ब्याज जो है रुपये में कितना लगता है, 1504 रुपये। तुलना किससे करना है, मूलधन से। तो मूलधन आपका कितना है, 17,200। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, 2 सुना 2 सुना चला गया। 4 से काटेंगे तो 4 चक 16, 4 तिया 12। इधर 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 4 7 28, 2 4 छक 24, यानी कि 376/43%। ये आपका क्या आ गया, ओवरऑल ब्याज प्रतिशत आ गया। तो यहाँ पर से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि पहला और दूसरा मान लेते कि पहला जो धनराशि थी उसे 8% की दर से ब्याज पर लगाया गया था, दूसरा 10% की दर से, और ओवरऑल ब्याज कितना लगता है, तो 376/43% ब्याज लगता है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस डिफरेंस। जो यहाँ पर क्रॉस डिफरेंस निकालने पर अनुपात में वैल्यू आएगा, उसी अनुपात में क्या किया गया होगा, उस राशि को बांटा गया होगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर से क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 430 माइनस 376 बाई आपका कितना हो जाएगा, 43, अनुपात नीचे आपका 43, तो 376 माइनस 8 तिया 24, हाथ में 2, 8 चौक 32, 2 आपके कितने हो गए, 34। ये 43 चला गया। इधर आपका कितना आ जाएगा, 24 और 30, तो 24 और 30 आपके कितने हो जाएंगे, 54, अनुपात इधर आपके कितने हो जाएंगे, 2 और 3, यानी कि 32। यहाँ पर आपके कितने 2 से कट रहे, तो यहाँ पर काट लेंगे। यहाँ पे कितने बार में चला जाएगा, ये आपका 27 बार में, यहाँ पे कितने बार में, 16 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनके धनराशि के यूनिट का सम कितना हो जाएगा, तो 27 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 7×6 = 13, यानी कि 43 यूनिट का वैल्यू टोटल कितने रुपये के बराबर है, तो 17,200 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए, 8% की दर से। तो 8% के दर से कितना रुपया मिलता है, तो 27 यूनिट रुपया मिलता है। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 400 रुपया, तो 27 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 चौक 108, यानी कि 10,800 रुपये क्या हो जाएगी, इतने रुपये को 8% की दर से ब्याज पर लगाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक की क्षमता लीटर में ज्ञात करें कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीटर में ज्ञात करना, यानी कि हमें इसका वॉल्यूम चाहिए। तो अगर किसी भी छिन्नक यानी कि फर्स्ट टर्म का जो है आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू एच। अंदर में क्या हो जाता है, बड़ी वाली त्रिज्या का स्क्वायर छोटी वाली त्रिज्या का स्क्वायर प्लस छोटी इंटू बड़ी त्रिज्या, ये आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आएगा 1/3। पाई को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पाई को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3.14 लिख लेते हैं, क्योंकि आगे आपका कैलकुलेशन ये आपका थोड़ा लंबा जाएगा। हाइट आपकी कितनी दी गई है, क्योंकि 22/7 यानी कि पाई का मान 3.14 भी होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है एच का मान कितना दिया गया है, 12, त्रिज्या कितनी दी गई है, 20, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 400, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, बड़ी और छोटी त्रिज्या का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 260। हल करेंगे, 3 से 12 कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में, यानी कि 3.14 पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना चला जाएगा, 100 इंटू 4 इंटू आपके टोटल कितने हो जाएंगे योग, तो 9, 6 6 12, हाथ में 1, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8 बटा नीचे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये जो आपका किसमें सेंटीमीटर में, हमें किसमें चाहिए लीटर में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, यानी कि इसको क्या कर देंगे, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लीटर में क्या आ जाएगा, लीटर में क्षमता आ जाएगी। तो यह हल करेंगे यहाँ पर से, तो यहाँ पर डायरेक्ट सबसे बेहतर तरीका होगा कि हम लोग गुना करके देख लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 14 चौक 56, इसको क्या करेंगे 829 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, लगभग आएगा तो आपका 10 से समथिंग 12, यानी कि ये दोनों तो आपका नहीं हो सकता। बाकी आपका यहाँ पर चेक कर लेते, तो 9 6 54 4 5, 9 5 45 और 12, 45 12 57, 57 4 61 6 6, 9 दूनी 18 और 48, 18 और 48 आपके कितने हो जाएंगे, 18 और 48 ये आपके काफ़ी लंबा जाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपका लगभग ये जो है 10.4 समथिंग आपका है, ये आपका लगभग जो है, आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये आपका लगभग जो है 10.4 ये आपका आंसर आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, लगभग आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स में 10.4 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये आप चेक करके देख लीजिएगा, आपका इतना आंसर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर स्थित मार्ग की चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है और मार्ग का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैदान की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो क्या बोला गया कि एक वर्ग है,
इसके चारों ओर क्या बनाया गया, रास्ता बनाया गया। रास्ते की चौड़ाई कितनी दी गई है, 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी 4.5 मीटर। तो अगर इधर 4.5 मीटर है तो इधर भी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4.5 मीटर ही होगी। यानी कि कुल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4.5 यानी कि कुल जो है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है टोटल जो है लंबाई, अगर ये वर्ग की लंबाई ए मान ले तो ये पूरी जो है बाहर की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए प्लस 4.5 यानी कि 9, यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी, ए प्लस 9, अंदर की भुजा कितनी हो जाएगी, ए। यानी कि अगर बाहर का क्षेत्रफल, बाहर वाले चतुर्भुज नहीं, बाहर वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अंदर वाले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला और बाहर वाले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्योंकि दोनों वर्ग है तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ए प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस, प्लस नहीं माइनस क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर। आज दोनों का अंतर कितना, यानी कि रास्ते का कितना दिया गया क्षेत्रफल 252। हल करेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर 9 9 81 प्लस 9 दूनी 18 ए, फिर कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बराबर आपके कितने हो जाएंगे 252। यहाँ पर से चला गया 18 ए बराबर 81 माइनस होगा तो कितने बार में चले जाएंगे यहाँ पर से आपके 81 1 और 25 3 यानी कि 17 बार में। 9 से कटा तो काट देंगे, 9 ये 2 बार में, 9 1 9 9 81 यानी कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 19/2 यानी कि 9.5 मीटर क्या आ गई, इस वर्ग वाले भुजा की लंबाई आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि रमेश सुरेश से 30% अधिक निवेश करता है, सुरेश अरुण से 40% कम निवेश करता है, जिसने 8,000 रुपये निवेश किए हैं उन सभी के द्वारा निवेशित कुल धनराशि ज्ञात करें कि कितना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया, रमेश सुरेश और एक आपका अरुण है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि रमेश जो है सुरेश से 30% अधिक है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। तो सुरेश से क्या है 30% अधिक है, यानी कि सुरेश अगर 10 यूनिट है तो रमेश कितना है 13 यूनिट, यानी कि उसमें 3 यूनिट अधिक है। फिर बोला गया कि 40% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि सुरेश जो है अरुण से 2/5 कम है, यानी कि अरुण अगर 5 यूनिट है तो उसमें 2 यूनिट कम, यानी कि ये कितना है 3 यूनिट है। जो ब्लैंक स्पेस है उसे क्या करेंगे, बगल वाली संख्या से फिल कर देंगे। तो यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 10 है तो 10। अब क्या कर देंगे, सामना सामनी सीधा सीधी गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, निश्चित अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। कितना हो जाएगा 13 3 39 राम का, श्याम का, सॉरी श्याम नहीं सुरेश कितना था 10 3 30 और अरुण के आपके कितने थे 10 25 50। यहाँ पर किसका निवेश दिया गया, तो यहाँ पर आपका निवेश जो है दिया गया वो किसका दिया गया, अरुण का निवेश दिया गया। कितना रुपया दिया गया 8,000, यानी कि अरुण का निवेश यूनिट में कितना था 50 यूनिट और रुपये में निवेश कितना था 8,000। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 0 तो पहले चला गया, 5 से काटेंगे तो 16 85, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 160 रुपया आ गया। पूछा क्या जा रहा कि कुल निवेश कितना था, तो कुल निवेश यूनिट में पहले टोटल कितना था, तो यूनिट में पहले टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 30 80 80 30 110, यानी कि 119 यूनिट का हमें क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 160 है तो 119 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 119 से गुना करेंगे। हल करेंगे कितना आ जाएगा, 0 पहले तो 9 6 54, यानी कि 0 के पहले आपका क्या आना चाहिए 4। यहाँ पर क्या 8 0 है नहीं हो सकता, 2 0 है नहीं होगा, 2 0 है नहीं होगा, 4 0 है, यानी कि यही आपका आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा आपका 19,040 इतने रुपये का टोटल क्या है धनराशि है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।